पैरामीटर्स नॉर्मल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जो कि देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का उड़ीसा तट APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर से सफल परीक्षण किया है। टेस्ट की गई AD-1 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हवाई जहाजों के कम एक्सो वायुमंडलीय और एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्ट दोनों के लिए निर्मित किया गया है। AD-1 मिसाइल 2 स्टेज वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है और लक्ष्य तक सटीक रूप दागने के लिए स्वदेश रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से भी सुसज्जित है। गौरतलब है कि यह सिस्टम लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत अब अभेद सुरक्षा कवच हासिल कर रहा है और इजराइल की तरह से अपना आयरन डोम बना रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। ताजा परीक्षण में BMD की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। BMD इंटरसेप्ट सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु हमले को भी विफल किया जा सके। आइए जानते हैं कि AD-1 मिसाइल और कैसे भारत अपने स्वदेशी आयरन डोम को मैदान जंग के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया। यह नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। DRDO ने बताया कि इस मिसाइल परीक्षण के दौरान सब सिस्टम को बखूबी काम किया है। पूरे रास्ते में तैनात किए गए सेंसर ने इसकी पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरी तरह से सक्रिय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई पावर रेडार लगे होते हैं। कारगिल युद्ध के समय पड़ी थी भारत को BMD जैसी सख्त जरूरत, पर उस वक्त ये मौजूद था नहीं। DRDO के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सिस्टम की मदद से एक बड़े इलाके को दुश्मन के मिसाइल या अन्य हवाई हमलों से बचाया जा सकता है। वहीं इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल परीक्षण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। भारत को इस सिस्टम की सख्त जरूरत कारगिल के समय साल 1999 में पड़ी थी। पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार बढ़ा रहा था। चीन भी पाकिस्तान को मिसाइल कार्यक्रम में मदद दे रहा था। भारत के BMD सिस्टम का पहला चरण माना जाता है कि साल 2010 के आसपास पूरा हो गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को पृथ्वी मिसाइल की मदद से तैयार किया गया। इसकी मदद से दुश्मन की 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कल के परीक्षण के बाद अब हम 5000 किलोमीटर क्षेत्र की किसी भी मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। यानी कि अपने देश से 5000 किलोमीटर दूर पहले ही उसको मार गिराएंगे। उन्होंने आगे बताया कि अब अगर हमारे दुश्मन लंबी दूरी से निशाना साधते हैं तो अब हमारे पास इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ हमारी क्षमता में यह एक महत्वपूर्ण छलांग है। DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर कामत ने यह भी बताया कि एक बार जब हमारे रडार दुश्मन की मिसाइल को पकड़ लेंगे तो यह इसे ट्रैक करने में सक्षम होगा। हमारी रक्षा प्रणाली को सक्रिय किया जा सकता है और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से इंडो एटमॉस्फेरिक, लेकिन यह कम एक्सपो वायुमंडलीय क्षेत्र में भी काम करता है। हम समानांतर रूप से उच्च एक्सपो वायुमंडलीय क्षेत्र के लिए विकास कर रहे हैं। DRDO प्रमुख एस कामत ने जब AD-1 मिसाइल के उड़ान परीक्षण के बाद पूरा सिस्टम डेवलप होने के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि 2025 तक हम इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से विकसित कर लेंगे। हमें अपनी क्षमता साबित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में AD-1 मिसाइल के साथ साथ उच्च एक्सपो वायुमंडलीय मिसाइल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें 2025 तक इसे बनाने का पूरा भरोसा है। अमेरिकी थॉड की तरह होगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, यह जो कि कल परीक्षण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारत के BMD कार्यक्रम का दूसरा चरण एक अभेद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाने पर फोकस है। भारत का यह सिस्टम ठीक उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से अमेरिका का थॉड है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में थॉड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा और यह मध्यम दूरी यानी कि 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, भारत अब AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाने में जुट गया है जो ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है। पृथ्वी मिसाइलों के आधार पर बनाया गया यह डिफेंस सिस्टम
50 से 80 किलोमीटर तक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। अब इसकी जगह पर प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को बनाया गया है और इस सिस्टम के दूसरे चरण में एडवांस एयर डिफेंस या AAD कहा जाता है। AAD निचले स्तर पर उड़ने वाली मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 15 से 40 किलोमीटर है। भारत के आकाश मिसाइल को AAD का हिस्सा बनाया गया है। रूस का S-400 सिस्टम बनाम भारत का BMD, जाने दोनों में से ताकतवर कौन है। तो दोस्तों, भारत ने अपने हवाई सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 सिस्टम को भी खरीदा है। S-400 को भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया है। रूस का S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल है। यह रूसी सिस्टम हर तरह के हवाई खतरे जैसे कि मिसाइल, UAV और फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इसका बेहद शक्तिशाली रडार पाकिस्तान और चीन से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को सूंघने में माहिर है। विशेषज्ञों के मुताबिक S-400 भारतीय उपमहाद्वीप में गेम चेंजर हथियार है। इन दोनों सिस्टम से अब भारत की हवाई क्षमता कई गुना बढ़ गई है। DRDO के मुताबिक भारतीय BMD सिस्टम के दुश्मन को मार गिराने की संभावना 99.8 है। भारत ने इसमें आने वाले भारी खर्च और पाकिस्तान के जवाबी कदम उठाने और परमाणु मिसाइलों की संख्या बढ़ाने के खतरे को देखते हुए अभी तक इस सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं किया है। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल के बाद अपना खुद का BMD है। भारत ने अपने BMD सिस्टम को बनाने में इजराइल की भी मदद ली है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इसी तरह का और वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।